हेलो दोस्तों, मैं सुभाष सर अपने YouTube चैनल CS पॉइंट में आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। अभी तक कुछ वीडियो थोड़ा सा रुका हुआ था क्योंकि नवरात्र चल रहा था, तो बगल में माता जी का जो है पंडाल बना हुआ था, तो इसलिए आवाज़ ज़्यादा जा रही थी गीत संगीत का, तो इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ा सा विलम्ब हो गया। हालांकि अब लगातार वीडियो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सभी को जो है मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं लगातार वीडियो बनाता रहूँगा। वो थोड़ा सा साउंड डिस्टर्बिंग की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुआ। आइए आज हम कक्षा 12 के बायोलॉजी सिलेबस में नर जनन ग्रंथियां जो होती हैं, नर सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इसमें कौन अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें हमने द्वितीयक लैंगिक अंग के बारे में पढ़ा है, और उसके बाद प्राथमिक लैंगिक अंग वृषण या टेस्टिस के बारे में पढ़ा है, और इसके बारे में हमने डिटेल पढ़ा है और बहुत अच्छा पढ़ा है। तो इसको जो है हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम देखेंगे जितने भी नर में जनन ग्रंथियों में सहायक ग्रंथियां हैं वे क्या हैं। पहला है शुक्राशय ग्रंथियां, दूसरा है प्रोस्टेट ग्रंथियां, और तीसरा है काउपर ग्लैंड या बल्बो इरेथ्रल ग्लैंड होता है। ये एक मानव के जननांग की संरचना है। आप इसे जो है देखेंगे कि इसमें यह टेस्टिस है, टेस्टिस के बारे में आपने डिटेल्स पढ़ा है। उसके बाद डिटेल बाद यहाँ एपिडिडाइमिस है, अधिवृषण है, अधिवृषण आपके इसके बारे में आपने भी डिटेल पढ़ा है। और इसके बाद जो है आपने जो पढ़ा है, अब इसके बाद आपने नहीं पढ़ा है। यहाँ देखिए इजाकुलेटरी डक्ट है जिसे अस्खनल नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्खनल नलिका कहते हैं। यह मूत्र मार्ग है, यह सीसन है। इसके बाद इसमें देखेंगे ये जो थैलीनुमा संरचना दिखाई दे रहा है। जब आप किडनी की संरचना पढ़ते हैं, तो जब आप किडनी की संरचना पढ़ते हैं तो इस प्रकार से कुछ पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ नलिकाएं आती हैं, ये नलिकाएं आपस में इसमें जुड़ी रहती हैं, और उसके बाद आप देखते हैं इस प्रकार की एक लाइन पाइप नुमा संरचना जाकर के इस प्रकार का संरचना बनता है। यह उत्सर्जन अंग बनता है मानव का। यह आपका ये किडनी है, किडनी में इस प्रकार की नलिकाएं आकर के जाती हैं। तो यही जो मूत्र नलिका है यह मूत्राशय में आकर के खुलती है। यह मूत्र नलिका है, ध्यान से समझिए, यह मूत्र नलिका है। पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, फिर हम उसके बारे में समझते हैं। जो किडनी नुमा संरचना जो बनती है, तो किडनी से जो मूत्र स्रावित होकर के आता है मूत्राशय में। कहाँ आता है? मूत्राशय में। तो ये जो संरचना बनी है, ये संरचना आपकी मूत्राशय है। ठीक है, ये संरचना आपकी क्या है? मूत्राशय है। ठीक है, स्पष्ट हुआ? ये क्या है? मूत्राशय है। ठीक है, इस प्रकार के संरचना या स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। यह मूत्र नलिकाएं होती हैं। ये क्या होती हैं? मूत्र नलिकाएं होती हैं। अच्छा, एक चीज आप और ध्यान देंगे, इसमें क्या होता है कि जो भी शुक्रवाहिनियां होती हैं वह उसे फंदा बना करके आती है। जैसे ये देखिए मेरा हैंड देखिए, ये इधर से आ रही है लेकिन ये इधर से आती है। मतलब ये यह देखिए यहाँ से मूत्र नलिकाओं में फंदा बनाते हुए नीचे लटकते हैं। यह ऐसा इसलिए होता है कि इसमें जो है संतुलन बढ़िया सा बना रहे, दोनों ग्रुप में बैलेंस अच्छा सा बना रहे। ठीक है, इस प्रकार के लिए। और यह इसको नीचे नहीं आने देती। जब उधर से लटका है तो ये नीचे नहीं आने देते, तो पता चला यहीं से लटक कर यहीं आकर के घुस गए। ये ना हो, ये तो यहीं से जाकर के मिल सकता है ना, ये डायरेक्ट यहीं आकर के मिल सकता है। ऐसा नहीं है, इसके लिए एक सिस्टम बना है। इस सिस्टम से होते हुए ये देखिए, ये दोनों तरफ है। दोनों तरफ इस प्रकार की फिगर पाइएगी। मैंने एक ही तरफ बनाया है। ठीक है, मैंने एक ही तरफ बनाया है। और ये स्क्रोटम है, स्क्रोटम के बाद टेस्टिस है, टेस्टिस के बाद अन्य नलिकाएं जाकर के मिल करके, इसके बारे में डिटेल हमने पढ़ा है। अगर जिसने नहीं पढ़ा वो हमारे वीडियो में लेक्चर नंबर 5, 6 या 4, 3 में जाकर के देख लेंगे आराम से पूरा। 1, 2, 3, 4, 5 इसे डिटेल देखेंगे। टेस्टिस के बारे में ही हमने पूरा पढ़ा है। इसके बाद ये शुक्राशय नलिका है, शुक्रवाहिनियां हैं। ये धीरे धीरे जाकर के यह जो है मूत्र मार्ग से नलिका बनाते हुए ये आकर के कहाँ मिलती है? अस्खनल नलिका में मिलती है। अस्खनल नलिका में जाकर के मिलती हैं। अच्छा, अब इतनी चीजें हमने पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे शुक्राशय ग्रंथियां, सेमिनल वेसाइकल, और प्रोस्टेट ग्रंथियां, और काउपर ग्रंथियां या बल्बो इरेथ्रल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। इसको पढ़ेंगे। यह मूत्र मार्ग, पेनिस, सीसन, ये फर्क इन सब के बारे में, इनके मसल्स के बारे में जो हम पढ़ेंगे आगे। अभी हम आगे इतना फिगर फिर काट करके पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन जब वहाँ हम पढ़ेंगे सीसन के बारे में पढ़ेंगे तब जाकर के उसको डिटेल पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि इसमें जो है क्या क्या कंडीशन होती है, क्या क्या हमको पढ़ना है। क्लियर हुआ? आइए अब हम देखते हैं। हेडी डालेंगे शुक्राशय ग्रंथियां। क्या डालेंगे? शुक्राशय ग्रंथियां। यहाँ हेडी डालेंगे शुक्राशय,
शुक्राशय ग्रंथियां। शुक्राशय ग्रंथियां, अब शुक्राशय ग्रंथियां क्या होती हैं? शुक्राशय ग्रंथियां या सेमिनल वेसाइकल, ये क्या होती हैं? ये ग्रंथियां मानव जनन में कुछ पदार्थों को स्रावित करती हैं। क्या पदार्थ स्रावित करती हैं? एक क्षारीय पदार्थ स्रावित करती हैं। क्या पदार्थ का है? क्षारीय चिपचिपा पदार्थ स्रावित करती हैं, जो पूरे सीमेन का या स्पर्म का, पूरे सीमन या स्पर्म का लगभग, पूरे सीमन या स्पर्म का लगभग 60% होते हैं। कितना परसेंट? 60% होते हैं। यह चिपचिपा अम्लीय पारदर्शी होता है। चिपचिपा अम्लीय पदार्थ होता है और पारदर्शी होता है। एक पीला होता है, सॉरी कैसा होता है? पीला होता है, पारदर्शी ये नहीं होता है। यह पीला चिपचिपीय क्षारीय पदार्थ होता है, जो पूरे सेमेन का कितना परसेंट होता है? 60% होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा था। स्पर्म का कितना परसेंट होता है? 60% होता है। यह फ्रक्टोज शर्करा या प्रोस्टाग्लैंडिन का निर्माण करता है। जो फ्रक्टोज शर्करा या प्रोस्टाग्लैंडिन का पदार्थ स्रावित करता है या बनाता है। इसमें आप देखेंगे, इसमें यह ग्रंथि डायरेक्ट मूत्र मार्ग में न खुल करके, यह ग्रंथि डायरेक्ट मूत्र मार्ग में न खुल करके यह शुक्राशय ग्रंथियों में जाकर के खुलती है। कहाँ खुलती है? शुक्राशय ग्रंथियां में जाकर के खुलती है और यह चिपचिपा तरल क्षारीय पदार्थ स्रावित करता है, जो इस सेमन का कितना परसेंट होता है? 60% होता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो आप कितना लिखेंगे? एक जोड़ी शुक्राशय ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितना? एक जोड़ी शुक्राशय ग्रंथियां पाई जाती हैं। राइट, कहीं डालेंगे और लिखेंगे यह एक जोड़ी शुक्राशय ग्रंथियां होती हैं या पाई जाती हैं। मानव में एक जोड़ी शुक्राशय ग्रंथियां पाई जाती हैं। मानव में एक जोड़ी शुक्राशय ग्रंथियां पाई जाती हैं। यह सीधे मूत्र मार्ग में न खुल करके शुक्राशय नलिका में जाकर के खुलती हैं। यह शुक्र मार्ग में न जा खुल करके शुक्राशय नलिका में जाकर के खुलती हैं। कहाँ खुलती हैं? शुक्राशय नलिका में जाकर के खुलती हैं, जो आगे जाकर के, जो कहाँ खुलती हैं? शुक्राशय नलिका में आकर के खुलती हैं, जो आगे जाकर के अस्खनल नलिका या इजाकुलेटरी डक्ट में जाकर के खुलती हैं। कहाँ खुलती हैं? जो आगे जाकर के अस्खनल नलिका या इजाकुलेटरी डक्ट में जाकर के खुलती हैं। यह शुक्राशय ग्रंथियां, मिडिल लाइन से लिखेंगे, यह शुक्राशय ग्रंथियां एक चिपचिपा तरल पीले रंग का क्षारीय पदार्थ स्रावित करता है। एक चिपचिपा तरल पीले रंग का क्षारीय पदार्थ स्रावित करता है, जो पूरे सीमेन का या स्पर्म का 60% होता है। कितना परसेंट होता है? 60% होता है। इतना हो गया। यह तरल चिपचिपा पदार्थ फ्रक्टोज शर्करा का बना होता है। यह तरल चिपचिपा पदार्थ फ्रक्टोज शर्करा का बना होता है और प्रोस्टाग्लैंडिन नामक पदार्थ बनाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन नामक पदार्थ बनाता है। इतना हो गया। आगे लिखेंगे नई लाइन से। नई लाइन का मतलब फिर से नई लाइन से छोड़कर, अब यहाँ से उसको पूर्ण विराम कर देंगे। नई लाइन से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? क्षारीय पदार्थ होने के कारण यह जननांगों में, जब मादा के जननांगों में यह पहुंचता है, ठीक है, क्षारीय पदार्थ होने के कारण जब मादा जननांगों में पहुंचता है तो उसमें स्थित अम्लीयता को यह कम कर देता है या उसको नगण्य कर देता है, इसलिए यह क्षारीय है। ठीक है, उसमें स्थित अम्लीयता को कम कर देता है या नगण्य कर देता है, जिससे शुक्राणु सुरक्षित तौर से गर्भाशय में पहुंच सके, जिससे शुक्राणु सुरक्षित तौर से गर्भाशय में पहुंच सके। ठीक है, आगे लिखेंगे उसी में प्रोस्टेट शर्करा, जो फ्रक्टोज शर्करा है, ये क्या बनाता है? शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करता है। फ्रक्टोज शर्करा शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करता है।
ठीक है, बस इतना ही लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। अब हेडिंग डालेंगे आप प्रोस्टेट ग्लैंड, हेडिंग डालेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। प्रोस्टेट ग्लैंड इसे पढ़ना आप लोग के लिए बहुत आवश्यक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे आप बढ़िया से पढ़िएगा। ठीक है, हालांकि अलग अलग मुझे एक एक ग्लैंड का वीडियो बनाना चाहिए था, लेकिन लंबा समय हो गया तो इसलिए वीडियो बनाने में मैंने सोचा कि एक ही वीडियो बना दिया। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड है। इस प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में क्या होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने सुना होगा कि कभी कभी किसी को होता है कहते प्रोस्टेट बढ़ गया है या क्या दिक्कत है, सीनियर पुरुषों में क्या होता है कि ये होता है कि इसको इनमें जो है प्रोस्टेट बढ़ गया है, यूरिन सही से नहीं हो पा रहा है, असहनीय दर्द हो रहा है, मूत्र के करने में उन्हें समस्या होती है। तो ये क्या होता है, जैसे ये मूत्र मार्ग में चारों तरफ ऐसे पकड़ा रहता है, ऐसे पकड़ा रहता है। ये क्या होता है, इसके इस ग्रंथि के चारों तरफ ये इसको दबाने का काम कर देता है। जब ये सूजन इसमें आ जाता है तो ये इस मार्ग को दबा देता है। जब इसमें सूजन आता है तो ये इस मार्ग को दबा देता है। जब दबा देता है तो यूरिन और अन्य पदार्थ जो होते हैं वो स्रावित नहीं हो पाते हैं, यूरिन और अन्य पदार्थ स्रावित नहीं हो पाते हैं। तो इस प्रकार जो है इसमें असहनीय दर्द होता है और यूरिन सही से वापस नहीं आ पाता है, जो मूत्र मार्ग में यूरिन नहीं आ पाता है। ठीक है, यह एक जननांग रोग होता है। अब इसमें क्या होता है, लिखेंगे कि यह एक प्रकार एक मानव में मूत्र नलिका के या शीशन के अधर भाग में पाया जाता है, मूत्र नलिका या शीशन के अधर भाग पर पाया जाता है। यह इसके चारों तरफ एक बड़ी ग्रंथि होती है, मैंने बताया ना चारों तरफ, इसके चारों तरफ एक बड़ी ग्रंथि होती है, इसके चारों तरफ एक बड़ी ग्रंथि होती है जो एक विशेष प्रकार का अम्लीय पदार्थ स्रावित करता है। क्या होता है, अम्लीय पदार्थ स्रावित करता है, जो सिंघाड़े की संरचना के आकार की ग्रंथि होती है, सिंघाड़े की संरचना के आकार की ग्रंथि होती है। एक बार टीजीटी में पूछ लिया गया था तो इसलिए मैंने इसे लिख दिया यहाँ पर। यह सिंघाड़े की संरचना का आकार का ग्रंथि होता है। यह क्या होता है, अम्लीय पदार्थ है, अम्लीय पदार्थ स्रावित करता है जो संपूर्ण सीमेन का 25% होता है। जो संपूर्ण सीमेन का कितना परसेंट होता है, 25% होता है। क्लियर हुआ, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अभी तक आपने शुक्राशय ग्रंथियां में पढ़ा, वो 60% स्रावित कर रही थी क्षारीय पदार्थ, और ये कितना पदार्थ बना रही है, 25%। इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप, कितना बना रही है, 25% बना रही है। ठीक, आगे आप लिखेंगे यह एक बड़ी ग्रंथि होती है, सिंघाड़े के आकार की संरचना का निर्माण करता है। एक बड़ी ग्रंथि होती है, सिंघाड़े के आकार की संरचना का निर्माण करती है। यह एक प्रकार का अम्लीय पदार्थ स्रावित करता है, यह एक प्रकार का अम्लीय पदार्थ स्रावित करता है, एक प्रकार का अम्लीय पदार्थ स्रावित करता है जो संपूर्ण सीमेन का 25% होता है। जो संपूर्ण सीमेन का कितना परसेंट होता है, 25% होता है। ठीक है, इतना लिखें, जो संपूर्ण सीमेन का कितना परसेंट होता है, 25% होता है। इसमें सूजन या इन्फेक्शन हो जाने के कारण, इसमें सूजन या इन्फेक्शन हो जाने के कारण यह मूत्र मार्ग को दबा देता है या उस पर प्रेशर डाल देता है, जिससे मूत्र और अन्य जो है शुक्राणु पदार्थ मूत्र नलिका में नहीं आ पाते हैं, मूत्र नलिका में नहीं आ पाते। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, यह सिट्रेट फास्फेट तथा प्रोटियोलाइनिक एंजाइम स्रावित करता है। सिट्रेट फास्फेट और प्रोटियोलाइनिक एंजाइम स्रावित करता है, अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, लिखेंगे। अब आगे लिखेंगे काउपर, COUPER, काउपर ग्लैंड या बीजीय बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है। आगे निकालेंगे, काउपर ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, यह प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे पाया जाता है। आपसे पूछा जाता है सीरियल, जब आपसे नीट में पूछा जाएगा, उसमें पूछा जाएगा मानव की ग्रंथियों का क्रम ऊपर से नीचे, सबसे ऊपर शुक्राशय ग्रंथियां, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर काउपर ग्लैंड होती है। ठीक है, इसके आप जानते रहेंगे सीरियल वाइज क्वेश्चन पूछता है। सीरियल वाइज जब क्वेश्चन पूछता है तो आपको इस प्रकार के प्रश्न को
आसानी से हल करना है, हड़बड़ाना नहीं है। क्लियर हुआ? अब देखेंगे हम काउपर ब्लड जो ग्रंथि होती हैं ये क्या करती हैं, अब फिर ये क्षारीय पदार्थ स्रावित करती है। देखिए ये अम्लीय पदार्थ स्रावित कर रहा था, यह क्षारीय पदार्थ स्रावित कर रहा था, यह अम्लीय पदार्थ स्रावित कर रहा, और यह तीसरा नंबर का जो है यह फिर अम्लीय पदार्थ क्षारीय पदार्थ स्रावित कर रहा है। बढ़िया समस्या है, कोई अम्लीय स्रावित कर रहा है, कोई क्षारीय स्रावित कर रहा है, कोई फिर। अच्छा मतलब इससे क्या है, इससे मतलब क्या है, यह एक तरल चिपचिपा पारदर्शी पदार्थ, ध्यान रखिएगा, यह पीला पदार्थ स्रावित कर रहा था और यह पारदर्शी पदार्थ स्रावित कर रहा है। एकदम व्हाइटनेस, मतलब इसमें कोई रंग नहीं है, पारदर्शी पदार्थ स्रावित करता है। यह उत्तेजना के समय स्रावित करता है। कब स्रावित करता है? उत्तेजना के समय, जब मानव सेक्स करने के लिए रेडी हो जाता है उस समय यह पदार्थ स्रावित करता है, जिससे इस मूत्र मार्ग में जितने भी, जैसे यूरिन जब आएगा तो अम्लीय होगा, क्षारीय वह अम्लीय होगा, जो मूत्र मार्ग अम्लीय क्षारीय होते हुए आ रहा है, इस जो है रास्ते को वह उदासीन बना दे, इस रास्ते को उदासीन बना दे, इसलिए यह क्षारीय पदार्थ स्रावित करता है। इतनी चीजें समझ में आई? लिखेंगे मूत्र मार्ग के बाद दाएं बाएं दोनों तरफ, दाएं बाएं प्रोस्टेट के नीचे एक ग्रंथि पाई जाती है, प्रोस्टेट के नीचे एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहा जाता है। मिडिल लाइंस लिखेंगे। यह एक पारदर्शी तरल गाढ़ा क्षारीय पदार्थ स्रावित करता है। क्या? यह एक पारदर्शी तरल क्षारीय गाढ़ा पदार्थ स्रावित करता है, जो मैथुन उत्तेजना के समय मूत्र मार्ग को उदासीन बनाने का कार्य करता है, मूत्र मार्ग को उदासीन बनाने का कार्य करता है, या शुक्राणुओं को सुरक्षा प्रदान करता है। क्लियर हुआ? इतनी चीजें आपको इसमें पढ़ना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो भेजिए। आज के लेक्चर में, आज ये अभी तक कुछ देर बाद यह अपलोड हो जाएगा, आप इसे सभी स्टूडेंटों को बीच में भेजिए। मैंने प्रयास किया है हिंदी माध्यम में बहुत ही सही तरीके से और एक सुरक्षात्मक वीडियो अपलोड करने का प्रयास किया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। थैंक यू।